नमस्ते दर्शकों, हमारे अष्ट दिशा के सीरीज में आज हम हमारी सबसे आखिरी दिशा यानी आठवीं दिशा देखेंगे, जो है आपके वास्तु की नॉर्थ वेस्ट दिशा, आपका वायव्य कोण। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि वायव्य दिशा या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे देखनी चाहिए। आप यदि पश्चिम में यानी वेस्ट में फेस करके खड़े हो तो आपके राइट में आने वाली जो दिशा है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और यदि आप उत्तर यानी नॉर्थ में फेस करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट में आने वाली जो दिशा है वो है आपके वास्तु का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं नॉर्थ वेस्ट दिशा यानी वायव्य दिशा के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। दोस्तों, हमारा घर हो या ऑफिस हो, आप जॉब करते हो या आपका बिजनेस हो, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जीवन में। वो है कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, 3C। आप अगर बिजनेस करते हो तो आपका स्टाफ, आपके वेंडर्स, आपके क्लाइंट या आपके घर परिवार के सदस्य, सभी में ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है। और इसका आपको फायदा तब होगा जब आपके घर का, आपके वास्तु में, आपके वास्तु यानी आपके ऑफिस का या आपके फैक्ट्री की वास्तु का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी वायव्य दिशा में कोई भी दोष ना हो, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है, तो आपको इसके बेनिफिट 100% मिलेंगे। दोस्तों, एक और चीज कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में हमें स्ट्रेस यानी तनाव और डिप्रेशन की शिकायतें काफी सुनाई और देखी जाती है। ये जो डिप्रेशन है, इसका संबंध आपके वायव्य दिशा से यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से बिल्कुल है। हमारे अष्टलक्ष्मी में से ये जो दिशा है ये है विजय लक्ष्मी की, और पंचतत्व में से जो दिशा है ये है वायु तत्व की, और यहाँ के देवता है वायुदेव। 9 ग्रहों में ये जो दिशा है ये है चंद्र की, चंद्र ग्रह की। अब चंद्र कैसा है? चंद्र है चंचल, और वायु कैसे है? वायु हमेशा प्रवाहित होती रहती है। इसी कारण ये कहा गया कि यहाँ पर अगर आपके घर की या आपके वास्तु में या आपके फैक्ट्री में अगर यहाँ पे एक बड़ी खिड़कियां हो तो यहाँ से एयर वेंटिलेशन आपको बहुत अच्छा मिलता है। और वायु क्या करता है? एक घर में प्यूरिटी निर्माण करता है, एक प्लीजेंट फीलिंग देता है, एक फ्रेशनेस देता है, जो दुर्गंध है उसे कैरी करके बाहर ले जाता है। दोस्तों, जैसे सनलाइट यानी सूरज की रोशनी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार वायु भी हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये वायु की वजह से। अगर वायु ना हो तो शायद हमारे प्राण भी समाप्त हो जाए, शायद क्या अवश्य। तो दोस्तों, ये जो दिशा है, यहाँ के जो तत्व है और यहाँ के जो ग्रह है, ये क्या दर्शाता है? ये तो बताता है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, चंचलता है। यहाँ पे अगर कोई भी वास्तु दोष आता है तो ये काफी प्रॉब्लम में डाल सकता है। कम्युनिकेशन गलत होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। यदि यहाँ पे वास्तु दोष है तो जेलसी का प्रॉब्लम यानी मत्सरघात की शिकायतें देखी गई है। जेलसी का जो प्रॉब्लम कहते हैं, यहाँ पे वास्तु दोष होने से डिस्प्यूट्स होते हैं घर में, ऑफिस में। दोस्तों, यदि आपके ऑफिस में यहाँ पे कोई रूम है तो आप उसे कॉन्फ्रेंस रूम में कन्वर्ट कीजिए। आपके ऑफिस में आप यहाँ पे डस्टबिन भी रख सकते हो। आपके घर का भी डस्टबिन वायव्य दिशा में होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके घर का मेन प्रवेश द्वार है, मतलब मुख्य द्वार है, तो ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ से आपको आर्थिक उन्नति तो काफी अच्छी मिलती है, बट वो स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि यहाँ की जो लक्ष्मी है चंचल है। इसके लिए आपको आपके घर का वेस्ट, आपका साउथ और साउथ वेस्ट देखना बहुत जरूरी है। और यदि आप बिजनेसमैन हो तो आपका वेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगर आपके साउथ ईस्ट में घर के आग्नेय दिशा में और वायव्य दिशा में अगर कोई वास्तु दोष आता है तो इसका मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो लीगल प्रॉब्लम होगा, कोर्ट कचहरी की समस्याएं देखी गई है। वैसे तो दोस्तों, वायव्य दिशा में किचन नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे मेरे पहले वीडियो में बताया कि आपका जो किचन है उसके लिए सबसे अच्छी जो दिशा है वो अग्नि दिशा, अग्नि तत्व की। परंतु ऐसा देखा गया है कि किचन वायव्य दिशा में भी हो सकता है, पर इसमें एक रिस्क है। कभी कभी
अभी वायु क्या करता है, वायु अग्नि को बढ़ाता है। तो कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा जो नोक झोंक है, लड़ाई झगड़े का प्रमाण भी थोड़ा ज्यादा देखा गया है। यदि आपका बंगलो है तो अवश्य ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपके बंगलो का जो सेफ्टी टैंक, अंडर वाटर टैंक नहीं, सेप्टिक टैंक या ड्रेनेज इस दिशा में आप बनाए, यहाँ पे हो सकता है। आपके घर का टॉयलेट यहाँ पे हो सकता है। यदि आपकी फैक्ट्री है तो आपके फैक्ट्री में जो आपका रेडी मटेरियल है, जो आपको डिस्पैच करना है, उसे आप यहाँ पे रख सकते हो। आपके फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है उसे आप यहाँ पे रख सकते हो। आपके फैक्ट्री ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम जैसे मैंने बताया वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरह वायव्य दिशा का एक अगला अपना ही अलग महत्व है। दोस्तों, अगर आपके घर में आपका बेटा है तो आप उसे इस दिशा में सुला सकते हो, यानी वहाँ की जो बेडरूम है नॉर्थ वेस्ट की, ये आप उसे दे सकते हो। आपके घर में अगर मेहमान आते हैं तो उसे गेस्ट बेडरूम करके वहाँ की बेडरूम आप यूज कर सकते हो। यदि आपके घर में ऐसी समस्या है कि आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है तो उसका सीधा सीधा संबंध नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से भी है, उस केस में ये उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप उन्हें भी यहाँ पे शयन कक्ष यानी आप उनको भी बेडरूम की पोजीशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि यहाँ का जो इस दिशा का जो कलर है वो है व्हाइट या लाइट ग्रे या लाइट ब्लू, स्काई ब्लू हो सकता है। लेकिन गलती से भी इस दिशा में लाल कलर, हरा कलर, पीला कलर और ऑरेंज कलर, ये 3-4 कलर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वो यहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाँ, आपके घर में यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल की अरेंजमेंट कर सकते हो। आपका अगर बंगलो है तो वहाँ पे आप कार पार्किंग की जो जगह है वो नॉर्थ वेस्ट में प्लान कर सकते हैं। यदि मेरे दर्शक, आज के दर्शक इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है तो ध्यान रखिए इस दिशा में आपको कौन से कलर यूज करना है, कौन से नहीं करना है। और जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आप कौन से बेडरूम प्लान कर सकते हो और यहाँ पे आप कार पार्किंग या ड्रेनेज की सुविधा डेफिनेटली कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घर का मंदिर भी इस दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मृत व्यक्ति है उनके फोटो भी इस दिशा में नहीं होने चाहिए, परंतु मैं समझ सकता हूँ कि हमें उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो यदि अगर आपको आपके घर में ऐसे डिसीज पीपल, मतलब जो गुजर गए हैं, मृत व्यक्ति है, उनके फोटो अगर आपको घर में रखना है तो आप इस दिशा में रख सकते हैं, ये चल जाएगा, ये ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आज के वीडियो में आपको एक एक करके यहाँ के वायव्य दिशा के महत्व बताए। 3 C's आपके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने समझाया। तो आप आपके वायव्य दिशा में यानी आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है ये अवश्य चेक कीजिए। और दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ में हमने हमारे अष्ट दिशा की जो सीरीज है, 8 दिशा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, यहाँ का महत्व समझाया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कि कौन सा कलर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके फायदे क्या है, इसे आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। आशा है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। इसी प्रकार मैं और नए नए विषयों पर वीडियो लेके आप तक पहुंचूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।